उत्तर प्रदेश में जीत के लिहाज से सत्तासीन पार्टी अपने नए प्रयोग कर रही है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी अपनी राजनीति के साथ मैदान में है। बीजेपी ने तकरीबन 350 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इस बार के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी का फोकस पासमानदा मुस्लिमों पर है, क्योंकि यूपी में 2024 के लिए बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है और उसे पूरा करने के लिए पासमानदा मुसलमान का साथ जरूरी है। बीजेपी ने इस कदम के साथ अपनी छवि भी साफ कर ली है, जिसमें बीजेपी पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों की अनदेखी करती रही है। बता दें कि इस कवायद में बीजेपी कई महीनों से लगी हुई थी। इसके कुछ नमूने हमें देखने को भी मिले, जैसे पासमानदा संवाद सम्मेलन, पीएम मोदी की मन की बात का उर्दू संस्करण, ईद के मौके पर इफ्तारी और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में लाभार्थियों के साथ संवाद। ये सब काम करके इस समुदाय को जोड़ने की कवायद पहले से ही चल रही है। इस बार निकाय चुनाव में बसपा भी पीछे नहीं रही। 17 नगर निगमों में से 11 पर मुस्लिम प्रत्याशी मेयर पद के लिए उतारे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी तकरीबन 250 मुस्लिम उम्मीदवार इस निकाय चुनाव के पहले चरण में घोषित किए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की भी नज़र कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर है और इसलिए पार्टी भी लगातार मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार रही है। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि दूसरे दल केवल उन्हें डराने का काम करते हैं। बीजेपी ने अल्पसंख्यक समाज को आगे ले जाने का काम किया है, जिसका असर पार्टी के पिछले चुनावी नतीजों में भी दिखाई दिया है। हालांकि बीजेपी के इस कदम की निंदा होने लगी है। सपा ने बीजेपी के इस प्रयोग को राजनीतिक छलावा करार दिया है। साथ ही कहा कि वोट के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, चाहे पार्षद का टिकट मुसलमानों को देना हो या फिर प्रधानमंत्री का चर्च में जाना हो। पूरा देश जानता है कि इस वक्त अल्पसंख्यक काफी ज्यादा खौफ में हैं। मुसलमानों को टिकट दिए जाने को 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस कदम से ये संभावनाएं भी बढ़ रही हैं कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में भी पहली बार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम चेहरों को उतार सकती है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।